हेलो एवरीवन। कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ, पर्टिकुलरली बिटनेस्ट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से काम करता है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, किस तरीके से वर्क कर रहा है और आप किस तरीके से स्टेप ले सकते हैं आगे इसको प्रोसीड करने के लिए, ये एग्जैक्टली सेफ़ है या नहीं है। कुछ इन चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये आई थी कि जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी कल गाइड किया कि अगर इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है तो हम एक पर्टिकुलरली डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे काम करेंगे। अब ये सपोर्ट तो 5 से 6 डिसेंट्रलाइज वॉलेट करता है, लेकिन हम चुनने वाले हैं इसमें टोकन पॉकेट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो कि हर एक प्लेटफॉर्म के हिसाब से हर एक ऐप कहीं ना कहीं सेफ सुरक्षित माना जाता है और वहाँ पर ऑपरेशंस ज़्यादा ईजिली होते हैं। दैट्स वाई हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वॉलेट्स को चुनते हैं और एक्चुअल में ये होना भी चाहिए, जिससे कि आपका कहीं भी डिपेंडेंसी ना रहे, कहीं भी प्रॉब्लम्स ना आए आपके फ़ंड को लेकर के। तो अब इसकी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या क्या इश्यूज़ आए। कहने के बाद भी फिर यूज़र्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, मल्टीपल वॉलेट्स पे जाते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ट्राई करें, यहाँ से ट्राई करें, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम देखने को मिली है मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ। और एग्जैक्टली मैंने जैसा कहा है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट एंटर करना है, पहले उसकी पूरी तरीके से आप जो भी चाहते हैं जांच कर लें, जो भी परखना चाहते हैं, देन उसके बाद आपका इंटर करना एक सेफ़ ऑप्शन हो सकता है। ये जो चीज़ आप लोग अभी देख रहे हैं, ये आपको अगली स्लाइड में बता देता हूँ। ट्रस्ट वॉलेट पे ये चीज़, ये जो आप अभी देख रहे हैं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये शायद मैंने पहले ही इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के पहले मैं देख चुका हूँ। मैंने कहा कि मैं सारी चीज़ें पैरामीटर्स को देखने के बाद ही कहीं इंटर करता हूँ, और टेक्निकली सारी चीज़ें जब मुझे पॉसिबिलिटी लगती है कि हाँ इसमें इंटर करा जा सकता है, टेक्निकली ये चीज़ सही है, तो मैं इंटर करता हूँ, अदरवाइज़ मैं उसको लीव कर देता हूँ। तो इतने प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद अगर मेरे फेथ के ऊपर आप इस चीज़ को रेफ़र करना चाह रहे हैं या आगे जाना चाह रहे हैं, तो उस पर आप वो जो ट्रस्ट है वो बना सकते हैं। तो अब एग्जैक्टली ये हुआ क्या है और इसको मैंने देखा, इसके बाद में क्या क्या जाँचें निकली और एग्जैक्टली इसको मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया, किस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखा, वो सारी चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। ये एक सबसे पहले इसको ध्यान से आप देखिए, वही जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ वही टोकन पॉकेट पे आप जा करके चेक करेंगे, आपका सारे ऑपरेशंस हो जाएंगे। लेकिन जब आप इस पे ट्रस्ट वॉलेट पे आते हैं तो आपको इस तरीके की वार्निंग मैसेज आता है। अब ये वार्निंग मैसेज है क्या और ये एग्जैक्टली क्या शो करता है? तो ये बता रहा है कि दिस एड्रेस इज़ अनसेफ एज आइडेंटिफाइड बाय हैश डेट। ये नाम को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हैश डेट ये एक कंपनी है जो कि वेरीफाई करती है चीज़ों को। ट्रस्ट वॉलेट ने पर्सनली हायर कर रखा है इस कंपनी को देखने के लिए कि कौन सी यूआरएल्स आ रही, कौन सी यूआरएल्स नहीं आ रही। तो इस वेबसाइट में ऐसा क्या है, हमारे जो लिंक है बिटनेस्ट की, उसमें ऐसा क्या है जो इसको प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में कंपनी नहीं है, अभी अपने ऑपरेशन संभाल रही है, सही तरीके से वर्क करना देख रही है, जो कि हैशडिट है। उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और ये अपने उन प्रॉब्लम्स की वजह से अपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर लीजिए या मिसकंसेप्शन, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। इसका मैं एक प्रूफ देना चाहूँगा। अगली स्क्रीन पर आप देखिए, अगली स्क्रीन पर मैं लेकर के चल रहा हूँ hashdit.io, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। hashdit.io पे जाएंगे आप और इसका यूआरएल चेकर, जहाँ पर यूआरएल्स को चेक किया जाता है कि सही है या नहीं, तो यहाँ पर पूरी कहानी बदल जाती है। आप ये देखिए, यहाँ पर bitnest.me डाला, आप देखिए सेम का सेम जो हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर लिंक्स यूज़ कर रहे हैं, सेम के सेम हमने यहाँ पर डाला। और देन उसके बाद इसका रिस्क स्कोर क्या निकल करके आया है, लो रिस्क ये बता रहा है अपना कि इस वेबसाइट में कम रिस्क है। अब इसका जो रिजल्ट निकल करके आता है, नो रिस्क डिटेक्टेड अवेलेबल, डिटेल्स अवेलेबल या नो रिस्क डिटेक्टेड, आप दोनों चीज़ में जो भी समझना चाहें, एग्जैक्टली यहाँ पर कोई रिस्क नहीं मिला है। तो यही कंपनी जब यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर नो रिस्क बोलती है, लो रिस्क बोलती है, और यहाँ पर अगर ये चीज़ें करती है, तो कई बार बिटनेस्ट कम्युनिटी के इवन जो एम्बेसडर्स से बात हुई, उन्होंने कई बार इस चीज़ को सही करने के लिए बोला है और उन्होंने आश्वासन दिया अपने साइड से कि हम कर देंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। ये कौन सी लिंक है ये मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, जो हैशडेट की, इवन आप अपने साइड से चेक कर सकते हैं, उस पर जाकर के रिजल्ट आप अपने साइड से चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। अब लेकर के चलता हूँ मैं, इतने पे भी हमको शायद नहीं रुकना चाहिए, ये तो एक वेबसाइट हो गई, थोड़ा सा और जा कर के इन डेप्थ चेक करते हैं कि बिटनेस्ट क्या सही में सेफ़ है या नहीं है। तो लेकर के चलता हूँ मैं दूसरी वेबसाइट पे, गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। यहाँ पर आप गूगल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट जो वेबसाइट है, यहाँ पर आप bitnest.me डालेंगे, चेक साइट स्टेटस, तो नो अनसेफ कंटेंट फाउंड। यहाँ पर ये गूगल का हमें क्लैरिफिकेशन मिल गया कि गूगल की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक स्टेप और आगे चलते हैं, ये यहाँ पर लेकर के देखते हैं हम। ये सारी लिंक्स मैं आपको शेयर करूँगा,
आपको अपने लेवल पे जाना है, चेक करना है, देन उसके बाद इन सभी चीज़ों पे बिलीव करना है। बिकॉज मेरा ये नहीं है कि कुछ भी चीज़ बताई और उसको वेरीफाई नहीं कर सकूँ। मेरे पास अगर पॉइंट्स है तो वेरीफाई करूँगा, अदरवाइज़ उसको बोलूँगा कि हाँ ये रिस्की है। तो virustotal.com ये एक वेबसाइट है जो कि इस तरीके की जो भी फाइनेंशियल वेबसाइट्स है उनको चेक करती है, उनका डिटेल्ड स्कोर निकाल करके देती है। तो यहाँ पर जो कम्युनिटी का स्कोर निकल करके आया है वो 0/97 आया है, पूरी तरीके से ग्रीन फ्लैग दिया गया है। नो सिक्योरिटी वेंडर्स फ्लैग दिस URL एज मेलिशियस। जो http://bitnest.me देख रहे हैं आप, एक भी पर्सन को इसमें मेलिशियस कुछ नहीं लगा, तो ये इन्होंने डिटेक्ट किया है। यहाँ पर देखिए ये इनके 97 टेस्ट किए जाते हैं और 97 के 97 जो है वो क्लीन निकले हैं। इनके जो भी रिपोर्ट्स आप देखेंगे सिक्योरिटी वेंडर्स का एनालिसिस अलग अलग पैरामीटर्स पे किया जाता है, यानी हम तो एक दो चीज़ को करके छोड़ सकते हैं, लेकिन 97 पैरामीटर्स को जज करना और देन उसके बाद नो मेलिशियस चीज़ फाउंड होना उसमें कहीं ना कहीं कितना बेहतर चीज़ सपोर्ट कर सकता है, ये वाली चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी हम नहीं रुके, अगर एक और चीज़ आपको देखना है तो ये आप देखेंगे साइट चेक .url जो URI जो यहाँ पे रहता है, इसकी भी मैं लिंक शेयर करूँगा आपको। तो bitnest.me में यहाँ पर इन्होंने चेक किया इस वेबसाइट को, नो malware फाउंड, साइट इज़ नॉट ब्लैक लिस्टेड, नो ब्लैक लिस्ट चेक की गई है, 9 ब्लैक लिस्ट चेक की गई है और उसमें किसी भी तरीके से हर जगह आपको ये ग्रीन सिग्नल्स दिख रहे हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए, ये चारों लिंक मैं आपको शेयर करूँगा, अपने लेवल पर आप जा करके सर्च करें और पता लगाए कि एग्जैक्टली क्या देखने मिल रहा है। ये सेम चीज़ रिपोर्ट आप अपने तरफ से देख सकते हैं। गूगल की ट्रांसपेरेंसी, गूगल पे अगर आपको विश्वास है नहीं है वो चीज़ आपको खुद से देखना है। देन उसके बाद में यही जो पर्टिकुलर हैश डेट जो प्रॉब्लम दे रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो एग्जैक्टली क्या वहाँ पर शो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखें, मैंने आपको यही बोला है, अभी सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया है। मे भी आने वाले समय में मैं ऑलरेडी उतने पैरामीटर्स देख चुका हूँ जो अब आप धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। तो अगर मेरे साइड से कुछ अप्रूव हुआ है तो वो कुछ ना कुछ फेथफुल होगा, इसलिए अप्रूव हुआ है। ऐसा नहीं कि हवा में उठाया और कुछ भी चीज़ें फिर आप वो मुझसे कम से कम ये नहीं कर सकते कि मैं कुछ भी चीज़ उठा करके आप लोगों के लिए लेकर के आ जाऊँगा। अगर मैंने कुछ देखा है तो अपने पैरामीटर्स जो मैं बोलता हूँ, अब मेरे कई पैरामीटर्स रहते हैं, उनको जज करने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने ला सकता हूँ। तो ये उसमें से कुछ पैरामीटर्स थे जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए देख रखे थे। तो इससे घबराना नहीं है, लेकिन काम आप 6 सारे वॉलेट पे जो 6 वॉलेट्स इसको डिसेंट्रलाइज वॉलेट सपोर्ट करते हैं, बट मेरा फेथ रहेगा कि आप अगर टोकन पॉकेट पे जाएंगे तो मैं उसको हैंडल कर पाऊँगा, एक तरीके से हैंडल कर पाऊँगा, इसलिए पूरी कम्युनिटी के लिए गाइडेंस है टोकन पॉकेट इंस्टॉल करें। अब लेकर के मैं चलता हूँ आपको यहाँ पर, आप ये जो चैनल पे जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, जिस तरीके से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यहाँ पर अभी न्यू वाले वीडियो में भी मैं इस तरीके से नीचे आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पर आप जैसे लिंक को यहाँ पर कॉपी नहीं होगी तो आप इसको क्लिक भी कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके जाएँ और यहाँ से एग्जैक्टली इस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको कैसे टोकन पॉकेट में जाना है, कैसे उसको रेफरल यूज़ करना है, कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो उस तरीके से आप इस वीडियो को देख करके अगर आप सोच समझ करके बिटनेस्ट को पूरा समझ जाते हैं तो इसमें एंटर करना है और आगे कुछ ना कुछ बेहतर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को देखें पैमानों पे तराश से, अगर आपको सही समझ में आता है तो इवन $1 के लिए एक दिन के लिए डाल करके देखें किस तरीके से विड्रॉल्स होता है, किस तरीके से प्रोसेस होती है। सारी चीज़ें अच्छी लगे तो कंटिन्यू करिए, अदरवाइज़ किसी भी पर्सन को कोई भी चीज़ के लिए कि आपको करना ही होगा ये प्लेटफॉर्म आपको सजेस्टेड, ये ऐसा नहीं है। तो थोड़ा सा देखें, जांचें, ये चीज़ें आपको प्रूव करना ज़रूरी थी क्योंकि आप थोड़ा सा अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में है तो टेक्निकली आपको कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। मैंने बोला टेक्निकल रिसर्च वो सब मेरी जिम्मेदारी है, उसके बाद कम्युनिटी क्या करेगी आगे जा करके किस तरीके से प्रोजेक्ट चलेगा वो आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, वो सारा समय देखेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके जो मन में कंसर्न्स होंगे, जो आपकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आई होगी, आपका एक थोड़ा सा स्ट्रेस आया होगा, वो इस वीडियो के ज़रिए ख़त्म हो जाएगा। इतनी सारी अलग अलग चीज़ों पे हमने टेस्ट करके देख लिया, उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम्स निकल करके आई है आप कमेंट में ड्रॉप कर दीजिए। अभी के अभी अगर आप जाकर जुड़ना चाहते हैं साइन अप कर लीजिए, पहला वीडियो देख लीजिए जिससे आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ जाएगी। साइन अप करें बिटनेस्ट पे, जो लिंक दी है वहाँ से आप साइन अप कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम में आकर के आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वहाँ से मैं आपको ऐड कर लूँगा अपने ग्रुप में, जहाँ पर हम सारी चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं पिन नहीं कर पाऊँगा कमेंट को, आपको नीचे चैनल के नाम से वो ढूंढ लेना है मेरी लिंक और वहाँ से आप वहाँ पर एंटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।